आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा इन दिनों मजाक का मौजू बन गया है। हुकूमत यूं तो बुलंदबांग दावे करती है कि गरीबों के तरक्की और तरवीज के लिए हुकूमत नए प्लान बना रही है। ऐसे में गरीबों का मानना है कि हाइड्रा को उन पर मुसल्लत करते हुए उनके साथ मजाक किया जा रहा है, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या आज राजेंद्र नगर में पेश आया, जहां गरीब अवाम ने अपने घरों को मिसमार होते हुए अपने आंखों से देखा। अब यह मामला है क्या, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुमेर की एक खास रिपोर्ट। हैदराबाद में अब हाइड्रा का नाम सुनते ही गरीब अफराद डर और परेशानी में मुब्तला होने लगे हैं। हाइड्रा की जानिब से आज सुबह के औकात में राजेंद्र नगर के कुछ इलाकों में इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इसके चंद मिनटों में ही मुकामी अफराद यहाँ जमा हो गए और जेसीबी के सामने खड़े हो गए। मिसमारी को रोकने के लिए शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन हाइड्रा के अमले ने उन्हें यहाँ से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ के हालात हल्के कशीदा हो गए। अब इस मंजर को देखने के बाद समझने वाली बात तो यह है कि ये गरीब लोग कौन हैं, ये आते कहाँ से हैं, और अहम सवाल तो ये है कि आखिर ये जिंदा हैं किस लिए। क्या इन हालात में ऐसे गरीबों को जिंदा रहने का हक हासिल है? ये वो सवालात हैं जो इन गरीबों को समझ नहीं आते। उन्हें सिर्फ वोट डालना आता है, और वो भी नोट लेकर। दूसरी जानिब देश के सियासतदान अब बदनामी से नहीं डरते। करप्शन, लूटमार, धांधली, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ज़ाती मकासद के लिए देशवासियों को दांव पर लगा देना इनके बाएं हाथ का खेल है। गुज़िश्ता बरसों में लूटमार का जिस बड़े पैमाने पर चलन हुआ है, उसने अवाम को भूखों मर जाने पर मजबूर कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई ने जहां गरीबों की कमर तोड़ दी है, वहीं गुर्बत की लकीर से नीचे जीने वाले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। तो वहीं सियासतदानों का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हमारे सियासतदान अब अरबपति हैं, इनके दोस्त खरबपति। ऐसे में गरीब अफराद कहाँ हैं, उनका तो ठीक से पता भी नहीं। पिछले दिनों पाशा मैलारम फैक्ट्री में मरने वालों की तादाद को धीरे धीरे अवाम के सामने लाया जाता रहा। जहां यह हादसा पेश आया, ये एक सनती इलाका है जहां और भी फैक्ट्रीज हैं। इस हादसे के बाद भी दूसरी सनतें अपना काम जारी रखे हुए हैं। मरने वाले मर गए। जब इसकी इत्तला आम हुई तो हुक्मरानों ने यहाँ का दौरा किया। चलो अच्छा है कि उन्हें फैक्ट्रियों में जलने वाले गरीब तो नजर आ गए, लेकिन अब भी लाखों गरीब फैक्ट्रियों में ठेकेदारी सिस्टम के तहत सरमायादारी के जाबिराना निज़ाम तले दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इन फैक्ट्रियों में बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के हज़ारों मेहनतकश अपनी जान से खेल रहे हैं। यहाँ हुकूमतें सरमायादारों की ऐशो इशरत के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ाने से गुरेज नहीं करते। गरीब मर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। फैक्ट्री में जले मरे या हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई के बाद बेघर होकर खुदकुशी कर ले या अपने बच्चों को लेकर जहर खा ले, कौन जिम्मेदार, इसका तयन भी नहीं होगा। इन गरीबों को इफलास, भूख, बदमनी की आग में तो मरना ही है, लेकिन इस दम घुटते माहौल में भी वो जिंदा हैं, तो ये उनकी कमाल बहादुरी का सबूत है। हाइड्रा का वजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़हनी उपज का नतीजा है। हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए हाइड्रा का इस्तेमाल शुरू किया गया और वक्फे वक्फे से इन्हिदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दरअसल हाइड्रा ऐसे मकामात का जायजा ले रहा है जहां पर नाजायज कब्जा करते हुए तामीराती कामों को यकीनी बनाया गया है, जैसे तालाबों, नालों, सड़कों, गुजरगाहों पर तामीर शुदा इमारात को हाइड्रा निशाना बना रहा है। ये वैसे ही इक़दामात हैं जैसे मोदी ने बगैर कुछ सोचे समझे नोटबंदी का ऐलान किया था। जब गरीब यहाँ अपने घरों की तामीरात में मसरूफ़ थे तो उस वक्त हुकूमत कहाँ थी? उनकी तामीरात की इजाज़त किसने दी? नाले पर घर बनाते वक्त कौन सी सियासी पार्टी अपने मफादात हासिला के लिए खामोश रही? वो रजिस्ट्रार कौन था जिसने तालाब के करीब किसी को घर बनाने की इजाज़त दे दी? पुलिस ओहदेदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस वक्त क्या कर रहा था जब यहाँ तामीराती कामों का आगाज़ हुआ था? किस अवामी रहनुमा या मुकामी असर और रसूख रखने वाले ने या पहलवान ने इस जगह को कौड़ियों के दामों में गरीबों के हवाले किया? इन सब बातों का हुकूमत को अहाता करने की ज़रूरत थी, ताहम ऐसा नहीं किया गया।
और गरीब फिर एक मर्तबा निशाने पर हैं और हाइड्रा अपने कामों को जारी रखे हुए है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में मजीद तैयारी करे, खातियों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। गरीबों की बाज़ाबातकारी के बाद ही हाइड्रा इनके घरों पर जेसीबी दौड़ाए, वरना आज राजेंद्र नगर की अवाम हाइड्रा से उलझ पड़ी है। कल शहर के मज़ाफ़ात में हर जगह हाइड्रा और हुकूमत के खिलाफ गरीबों का गुस्सा एहतजाज की शक्ल में दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत की नेकनामी मुतासिर होने का कवी इम्कान है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत अगर कुछ नहीं कर सकती तो गरीबों को लम्हा ब लम्हा मारने से अच्छा है जेसीबी के ज़रिए उन्हें कुचल ही दिया जाए और कह दिया जाए कि गरीब फिर मर गए। उसके बाद हाइड्रा या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और लोग कुछ दिन ये शेर कहेंगे और इस वाक़े को भूल जाएंगे कि कुछ इंतज़ाम था न कोई दौड़ भाग थी, कुछ इंतज़ाम था न कोई दौड़ भाग थी, ये शहर जल रहा था कि जंगल की आग थी। एक छोटा सा था मेरा आशिया, आज तिनके से अलग तिनका हुआ। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.